मेरा जन्म आर्ष विश्रवा और राक्षसी कैकसी के यहाँ हुआ। मेरे भीतर ब्राह्मण का ज्ञान और तप की अग्नि थी, तो राक्षस का बल और महत्वाकांक्षा भी। मैंने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अजेयता का वरदान पाया, मनुष्य और वानरों को छोड़कर, क्योंकि उन्हें मैं तुच्छ समझता था। यही मेरी पहली भूल थी, जो अहंकार के बीज के रूप में मेरे भीतर बन गई। मैंने शिव जी की ऐसी आराधना की कि उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे चंद्रहास खड़क दिया। कैलाश को उठाने का मेरा दुस्साहस मेरी शक्ति का प्रमाण था, और शिव तांडव स्तोत्र की रचना मेरी भक्ति और विद्वता का। क्या कोई ऐसा खलनायक हो सकता है जिसके हृदय में इतनी भक्ति और ज्ञान का सागर लहराता हो? मैंने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीनी, ये सत्य है, परंतु मैंने उसे खंडहर से स्वर्ण नगरी बनाया। कला, स्थापत्य और समृद्धि में लंका अद्वितीय थी। मेरे शासन में प्रजा सुखी थी, किसी प्रकार का अभाव न था। हाँ, मेरा शासन कठोर था, क्योंकि मैं अनुशासन प्रिय था। देवों को मैंने अपने अधीन किया, यक्षों और गंधर्वों को पराजित किया। ये मेरे बाहुबल और कुशल नेतृत्व का प्रमाण था। क्या एक सफल शासक और साम्राज्य निर्माता को केवल इसलिए बुरा कह दिया जाएगा कि उसने अपने विरोधियों को परास्त किया? मेरी बहन शूर्पणखा, जो स्वभाव से चंचल और स्वच्छंद थी, दंडकारण्य में विहार करते हुए उन दो तपस्वियों राम और लक्ष्मण पर मोहित हो गई। उसने प्रेम निवेदन किया, जो उसका अधिकार था, परंतु उन्होंने क्या किया? मर्यादा का पाठ पढ़ाने वालों ने एक स्त्री का, एक राजकन्या का नाक और कान काटकर घोर अपमान किया। लक्ष्मण का यह कृत्य किसी भी सभ्य समाज में अक्षम्य है। क्या एक भाई का रक्त इस अपमान से नहीं खौलेगा? क्या एक सम्राट अपनी बहन के साथ हुए इस बर्बर व्यवहार को अनदेखा कर देगा? मेरा क्रोध स्वाभाविक था, मेरा प्रतिशोध अनिवार्य था। मैंने सीता का हरण किया, ये सत्य है, परंतु इसके पीछे केवल शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध नहीं था। खरदूषण और मेरे 14,000 दुर्जय योद्धाओं का वध राम ने अकेले किया था। ये सूचना मुझे विचलित कर गई थी। मैं उनकी शक्ति का आकलन करना चाहता था। सीता की सुंदरता ने मुझे मोहित किया, इसमें कोई संदेह नहीं। एक सम्राट के रूप में मैं सर्वोत्तम वस्तुओं का आकांक्षी रहा हूं, और सीता उस समय पृथ्वी की अनुपम सुंदरी थी। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने सीता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका जैसे सुरक्षित और रमणीय स्थान पर रखा, उसे दासियों से सेवित करवाया। मैंने उसे कभी बलपूर्वक स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया। मैंने उसे अपनी पटरानी बनाने का प्रस्ताव दिया, अपने ऐश्वर्य, अपनी शक्ति का परिचय दिया, उसे प्रभावित करने का प्रयास किया। मैं चाहता था कि वह स्वेच्छा से मुझे स्वीकार करे। क्या ये किसी वासनांध राक्षस का व्यवहार है, या एक ऐसे सम्राट का जो अपने हर कृत्य में एक गरिमा बनाए रखना चाहता था, भले ही वह कृत्य नीति विरुद्ध क्यों ना हो? राम ने वानरों और भालुओं की सेना लेकर समुद्र पार किया और मेरी लंका पर आक्रमण कर दिया। क्या यह धर्म युद्ध था? एक स्त्री के लिए दो साम्राज्यों का विनाश कहां तक उचित था? मेरे वीर योद्धा एक एक कर वीर गति को प्राप्त हुए। मेरा भाई कुंभकर्ण, जो 6 मास सोता था, उसे असमय जगाकर मैंने युद्ध में भेजा। वह जानता था कि धर्म राम के पक्ष में है, फिर भी भाई के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वह लड़ा और मारा गया। आह कुंभकर्ण, तुम्हारे जैसा निष्ठावान भाई कहां मिलेगा? मेरा पुत्र मेघनाद इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी परास्त किया था, उसकी शक्ति के समक्ष देवता भी कांपते थे। उसे लक्ष्मण ने छल से मारा जब वह निकुंभिला यज्ञ कर रहा था। क्या यह धर्म सम्मत था? मेरे अक्षय कुमार, मेरे अतिकाय, मेरे अन्य पुत्र और सेनापति सब एक एक कर काल के गाल में समा गए। मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, पर मैं टूटा नहीं। मेरा अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि और भी प्रज्वलित हो उठी। और विभीषण, मेरा अपना अनुज, उसने मेरे समस्त नीतिगत तर्कों को अनदेखा कर शत्रु का पक्ष लिया। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत उसी ने चरितार्थ की।
उसने मेरे गुप्त भेद राम को बताए, मेरी मृत्यु का रहस्य उजागर किया। क्या इसे धर्मपरायणता कहेंगे या कुलद्रोह? मेरे लिए वह सदैव एक देशद्रोही और कुलद्रोही ही रहेगा। मैं जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं। उनके तेज और पराक्रम में दिव्यता थी। फिर भी मैं एक क्षत्रिय की भांति लड़ा। मेरे 10 शीश बार बार कटते और पुनः उगाते। यह मेरी तपस्या का बल था। अंततः विभीषण द्वारा बताए गए रहस्य के अनुसार राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान मेरी नाभि पर किया, जहां मेरा अमृत कुंड था। मृत्युशैया पर पड़े हुए मैंने राम के दिव्य स्वरूप को पहचाना। शायद मेरी मुक्ति इसी प्रकार लिखी थी। नमः शिवाय। मेरा अहंकार, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी शक्ति, सब कुछ उसी एक क्षण में शून्य हो गया। मैं मानता हूं कि मुझ में अहंकार था जिसने मेरे विवेक को कई बार ढका। मैं मानता हूं कि पराई स्त्री का हरण अधर्म था, परंतु क्या मेरे सभी कृत्य केवल नकारात्मक थे? क्या मेरी विद्वता, मेरी शिव भक्ति, मेरा कला प्रेम, मेरा कुशल शासन, मेरे परिजनों के प्रति मेरा स्नेह, इन सब का कोई मूल्य नहीं? इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और वे इसे अपने दृष्टिकोण से लिखते हैं। यदि मैंने राम को परास्त किया होता तो आज कथा कुछ और होती। तब मुझे एक महान सम्राट और राम को एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया जाता। मैं रावण अपने कर्मों का फल भोग चुका, परंतु मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे केवल एक खलनायक के रूप में न देखे, बल्कि एक ऐसे जटिल चरित्र के रूप में देखे जिसमें अच्छाई और बुराई, ज्ञान और अहंकार, शक्ति और विवशता का अद्भुत मिश्रण था। मेरा जीवन एक चेतावनी है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा और अनियंत्रित अहंकार किस प्रकार प्रकांड विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति का भी पतन कर सकता है। अब बोलो, क्या तुमने कभी रावण को इस दृष्टि से देखा था? हर सप्ताह पौराणिकता और मानवीय अंतर्दृष्टि की एक नई कथा। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। सबका मंगल हो।